दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा दिल पे लगी कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके पैसे लेते हैं और अपना डोमेन और होस्टिंग खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पॉकेट मनी जोड़ के डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं इस उम्मीद से कि हम ब्लॉगिंग से पैसा कमा पाएंगे। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैसेज करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैसेज करते हैं। मैं जानता हूं कि लोग नहीं रिप्लाई कर पाते क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता है। ऐसे में आप लोगों की उम्मीद टूट जाती है, यार कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है और हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, मम्मी पापा डांटेंगे, या फिर मैंने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके डोमेन और होस्टिंग लिया और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ। तो ना एक ना दुख सा होता है और ना एक हेल्पलेस फीलिंग आती है, यार कोई भी इस टाइम पे हेल्प नहीं कर रहा है। तो जब मैं इन लोगों को देखता हूँ ना यार, मुझे बहुत दुख होता है कि यार मैं सच में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सब कुछ सिखा दूं आप लोगों को। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मेरे पास पेड टूल्स खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं भी उस टाइम पे एक स्टूडेंट था। तो मैंने क्या क्या अपना दिमाग लगा के जो स्ट्रेटेजी अपनी बनाई थी, जो मैंने खुद से सीखी थी, मुझे किसी ने नहीं बताई, वो धीरे धीरे करके मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ रिवील कर रहा हूं। उन्हीं में से एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके लिए आपको ना किसी पेड टूल की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और उनके ऊपर जब आप आर्टिकल लिखोगे ना, आपके आर्टिकल्स गूगल में रैंक करेंगे और आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप महीने का लाखों का ट्रैफिक ले आओगे, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए उस टाइप की मेहनत भी करनी पड़ेगी। झूठे सपने आपका भाई नहीं दिखाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लो कंपटीशन कीवर्ड्स की, और उनके ऊपर जब आप आर्टिकल लिखोगे तो डेफिनेटली वो आर्टिकल गूगल में भी रैंक करेंगे और आपको दबादब ट्रैफिक भी मिलेगा। और जब ट्रैफिक आएगा तो मेरे भाई बहनों आप पैसा भी आसानी से कमा लोगे। बस इस चीज को अच्छे से समझना, एक अच्छे स्टूडेंट बन के समझना। ये मत सोचना कि हमें सब कुछ आता है, वीडियो स्किप करते रहेंगे, सीधा हम स्ट्रेटेजी पे पहुंच जाए। पहले चीजों को समझना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉग पे ट्रैफिक आता कैसे है। अगर मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बता दूंगा ना तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे। और जब भी कोई काम करो लाइफ में, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, पहले उस चीज को देख लो कि वो काम कैसे करता है, ताकि आपको जब स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा तो आप आसानी से उसे अपने ब्लॉग पे लगाओगे और ट्रैफिक का मजा लोगे, पैसा अच्छा कमाओगे ब्लॉगिंग से और कोई प्रॉब्लम आपको ब्लॉगिंग में नहीं आएगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं ब्लॉग पे ट्रैफिक आता कैसे है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पे समझाता हूं, ध्यान से समझना। कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं और ये मत सोचना आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो समझ नहीं पाओगे। आपका भाई इतनी आसान भाषा में बताएगा ना, कोई बच्चा भी समझ लेगा कि ब्लॉग पे ट्रैफिक आता कैसे है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ब्लॉग पे ट्रैफिक आता कैसे है। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है अगर आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हो। तो जब भी हम गूगल ओपन करते हैं और गूगल पे कुछ भी लिखते हैं, तो जो भी हम लिख के सर्च करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कीवर्ड। चाहे आप गूगल पे कुछ भी लिख रहे हो, हम ब्लॉगिंग की भाषा में उसको बोलेंगे कि आपने कीवर्ड लिखा। और गूगल क्या करता है, उस कीवर्ड को लेता है। अब गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो सपोज करो जो भी आपने सर्च किया गूगल पे, आपने जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा, तो उसमें आपने कोई कीवर्ड यूज किया होगा। उस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल के पास सपोज करो 1000 वेबसाइट्स हैं। तो गूगल क्या करेगा, उन 1000 वेबसाइट्स में से कुछ चेक करता है। उस चेकिंग के हिसाब से वो क्या चेक करता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स चेक करने के बाद आपके सामने काफी सारे रिजल्ट्स खोल देता है। अब पहले पेज पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। अब ये रैंकिंग होती कैसे है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब 1000 वेबसाइट्स थी, 1000 में से कौन सी पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे पे आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी, ये जो रैंकिंग होती है ये किस बेस पे होती है। अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया तो आप अपने ब्लॉग पे 101% ट्रैफिक ला पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पे गूगल पहले पेज पे वेबसाइट्स को रैंक करता है। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ आर्टिकल। अब बहुत सारे लोग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चाहे नया ब्लॉगर हो या उसको 1 साल हो गया हो काम करते हुए। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है अगर आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हो। ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपने क्वालिटी आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया तो किसी भी ब्लॉग पे ट्रैफिक आप ला सकते हो। क्वालिटी आर्टिकल क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आर्टिकल रीराइट करते हैं, कोई ट्रांसलेट करता है, कोई क्या करता है टूल के थ्रू, एआई टूल के थ्रू जनरेट करता है। ये जितनी भी तरह के आप काम करते हो ना, ये क्वालिटी आर्टिकल में नहीं आते हैं। गूगल कभी भी इनको प्रमोट नहीं करता है। अगर गलती से कोई प्रमोट हो भी गया
तो वो थोड़े टाइम बाद कोई नई अपडेट आएगी एल्गोरिदम की गूगल की, आपका आर्टिकल गूगल से हट जाएगा। अब बात आती है क्वालिटी आर्टिकल होता क्या है। जो भी कीवर्ड कोई लिख के गूगल में सर्च करता है और आप उस पर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आप उस कीवर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी अपने आर्टिकल में देते हो कि लोगों को उस टर्म से रिलेटेड जो उन्होंने गूगल में लिख के सर्च करी थी और आपके आर्टिकल पे आए, सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएं, उसको क्वालिटी आर्टिकल बोला जाता है। उसके अंदर आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हो, फोटो यूज करते हो, वीडियोस यूज करते हो और पूरी जानकारी देते हो उस कीवर्ड से रिलेटेड, उसको बोलते हैं क्वालिटी आर्टिकल, जिससे किसी यूजर की हेल्प होती है। अगर आप इस तरह से आर्टिकल लिखोगे 101% आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जिसकी मदद से आपको रैंकिंग मिलती है गूगल में, वो है डोमेन अथॉरिटी। अब ये डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, जैसे कि हम जहां पे रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पे क्या होता है, सभी लोगों के वर्ग डिवाइड किए हुए हैं। सपोज करो कोई मंत्री है तो उसकी समाज में ज्यादा वैल्यू है, उसको ज्यादा लोग जानते हैं। कोई सेलिब्रिटी है उसको और ज्यादा लोग जानते हैं, और कोई आम आदमी है उसको इतने लोग नहीं जानते। ऐसे ही ब्लॉगिंग की दुनिया में जो वेबसाइट बहुत पुरानी है, यानी जो वेबसाइट बहुत ज्यादा पुरानी होगी और अच्छे से काम करती होगी, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी यानी उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं नंबर से। किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 0 से 100 तक के बीच में होती है। जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी डोमेन अथॉरिटी होगी। अब गूगल क्या करता है, आपने कोई कीवर्ड लिया, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिख दिया, तो गूगल देखेगा कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, सपोज करो कि एक कोई वेबसाइट थी उसकी डोमेन अथॉरिटी 90 थी, उन्होंने किसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख दिया, अब सेम कीवर्ड के ऊपर आपने लिख दिया, आपकी डोमेन अथॉरिटी 1 थी, तो गूगल क्या करेगा, जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी उसको गूगल पहले रैंक करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि जिसके ऊपर बड़ी बड़ी वेबसाइट जिनकी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी हो वो रैंक ना कर रही हो। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स निकालोगे, उन पे क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे, तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे। तो आई होप सो आप समझ चुके हो डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तीसरी चीज है कंपटीशन। अगर आप गूगल से कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाल लेते हो जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, यानी जिनके ऊपर पहले बहुत कम लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर आप क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे, तो आपके ब्लॉग पे बहुत जल्दी ट्रैफिक आएगा। ये मैं आके वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। उसके बाद है वेबसाइट का डिजाइन। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा अजीब सा रखते हैं, मुश्किल सा होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, वो मैं बताता हूं कैसे। सपोज करो आपका कोई आर्टिकल गूगल में रैंक हो गया, उसके बाद लोग आपके ब्लॉग पे आने लगे 5, 10, 20, तो क्या होगा, अगर डिजाइन अच्छा नहीं होगा ना, तो वो 1-2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, आपके ब्लॉग को बंद करके चले जाएंगे। तो डिजाइन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, बाउंस रेट पे फर्क पड़ता है। बाउंस रेट क्या होता है, कोई भी जब हमारे ब्लॉग पे आता है तो वो कितनी देर तक हमारे ब्लॉग पे रुकता है। जितने ज्यादा देर तक रुकेगा तो बाउंस रेट कम हो जाएगा। तो गूगल ये सोचेगा आप नॉलेज बहुत अच्छी दे रहे हो, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, तो बाउंस रेट आपका कम आ रहा है, तो गूगल और ज्यादा आपको रैंक करेगा और आपको और ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर डिजाइन अच्छा नहीं होगा, लोग आएंगे आपके ब्लॉग पे, जल्दी बंद करके चले जाएंगे, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, तो गूगल सोचेगा आपका वेबसाइट अच्छा नहीं है, आपका ब्लॉग अच्छा नहीं है, वो आपको आगे से रैंक नहीं करेगा। तो वेबसाइट डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, जनरेटप्रेस की प्रीमियम थीम यूज करो। जिसके पास नहीं है, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। अगर ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां ब्लॉगर की आप काफी सारी थीम्स हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसईओ। एसईओ क्या होता है कि जो भी कीवर्ड के लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें उसको प्रॉपर यूज करना है। कीवर्ड को पूरे आर्टिकल के अंदर इमेजेस में यूज करना है, टाइटल में यूज करना है, हेडिंग्स में डालना है, बीच में आर्टिकल में डालना है। तो अगर आप ये चीज करते हो तो इससे भी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। इसको मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि एसईओ कैसे करते हैं आर्टिकल का, कैसे हम कीवर्ड को प्लेस करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर यहां बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हो और आपको यहां से पता लग चुका है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे आता है और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूं आपको, बैकलिंक्स। अगर आप थोड़े बहुत अपने किसी आर्टिकल के बैकलिंक्स बना लेते हो तो उससे भी आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है। बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आ सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमें नोट रखने चाहिए अगर गूगल से ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है।
पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लो कंपटीशन कीवर्ड्स। हमें ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिन पे पहले बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखे हों। इस चीज को ध्यान से समझना, आप लोग ब्लॉगिंग में नए हो तो आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सर ऐसे कीवर्ड्स कहाँ से लेके आए। वो अभी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ऐसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखने हैं जिन पे पहले बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखे हों। दूसरी चीज है प्रेफर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, सपोज करो कोई कीवर्ड है पैसा कमाओ, ठीक है, या अर्न मनी, सिर्फ 2 शब्द आ रहे हैं इसमें, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा, जिसमें 3 से ज्यादा शब्द होंगे, जैसे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स, की स्टूडेंट्स के लिए पैसा कमाने के तरीके। तो इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं जिनमें 3 से ज्यादा वर्ड्स आते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। तो जब भी आप आर्टिकल लिखने से पहले कोई कीवर्ड सर्च करोगे, प्रेफर करना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइट बेस्ट क्वालिटी आर्टिकल। अगर आप देखो आपने लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लिया, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी मिल गया, लेकिन क्वालिटी आर्टिकल नहीं लिखा तब भी रैंक नहीं होगा। तो जब भी लिखो आर्टिकल लिखने पे टाइम लगाओ। एक आर्टिकल चाहे 2 घंटे में लिख रहे हो लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद क्या है, जब आप आर्टिकल लिख लेते हो अपने आर्टिकल को 2-3 जगह पे शेयर करो। फेसबुक पे पेज बना लो अपने ब्लॉग का, इंस्टाग्राम पे बना लो, पिंटरेस्ट पे बना लो, कोरा पे बना लो। तो अपने आर्टिकल को थोड़ी जगह शेयर किया करो, जिससे उसको थोड़े थोड़े बैकलिंक्स भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको सोशल मीडिया से मिलना शुरू होगा, जिससे डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है और धीरे धीरे करके आर्टिकल रैंक करने लगते हैं। तो गाइज अब आप एक चीज समझ चुके हो, ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए जो मेन चीज होती है वो होता है एक ऐसे कीवर्ड का चुनाव करना जिसपे कंपटीशन कम हो, जिसपे कोई ऐसी वेबसाइट रैंक ना कर रही हो जो एक बड़े ओहदे वाली हो, यानी उसका डीए डोमेन अथॉरिटी ज्यादा हो। तो हमें क्या करना है, ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं गूगल से जिन पे कंपटीशन लो हो, ट्रैफिक भी अच्छा खासा आता हो और उन पे बड़ी वेबसाइट कोई रैंक ना कर रही हो। अब आप लोग कहोगे भाई इसके लिए तो पेड टूल्स की जरूरत होती है। बिल्कुल भी नहीं, आपका भाई आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताने वाला है कि किस तरीके से आप जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके निच के जो अदर वेबसाइट्स हैं जो गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रही हैं, उनके कीवर्ड्स को कैसे चुरा सकते हो, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पेड टूल्स के जरिए कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। लेकिन हम उनके कीवर्ड्स को कैसे चुराएंगे ना, ये आपका भाई आपको बताएगा प्रैक्टिकली। ध्यान से समझना, समझने के बाद जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे उन पे आर्टिकल लिखना और मजे करना जिंदगी में। ब्लॉगिंग का करियर एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का बिना किसी पेड टूल के, वो है गूगल। अब गूगल की मदद से कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कीवर्ड्स हैं लो कंपटीशन के, उनको कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी आपके ब्लॉग का नीचे जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपको उससे रिलेटेड एक आर्टिकल सोचना है। अब इतना तो देखो सब दिमाग लगा लेते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक तो हम सोच ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एजुकेशन और करियर से रिलेटेड। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईएएस कैसे बने, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे सामने, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हम क्या करना चाहते हैं, आईएएस कैसे बने इस पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट्स हमें दिखा दी। हमें क्या करना है, जो पहले पेज पे रैंक है उन्हीं को खोलना है। जैसे कि ये वाली वेबसाइट खोली है हमने, यहाँ पे हमें इसका टाइटल देखना है। सबसे पहले टाइटल क्या है, आईएएस कैसे बने, सिंपल यही टाइटल लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और चेक करेंगे ये जो टाइटल है इस पे कितने नंबर ऑफ सर्चेज है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये पाओगे यहाँ पे जितने भी आपको ये मिलेंगे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स, वहां पे सारे लो कंपटीशन कीवर्ड होंगे। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको एक फ्री टूल खोलना है जो कि टोटली फ्री है, HRF फ्री कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये वाला टूल है, टोटली फ्री है। यहाँ पे उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है, कंट्री चूज करनी है, जिस भी कंट्री के लिए आप चेक करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंडिया और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईएएस कैसे बने, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी यानी कंपटीशन कम है और सर्चेस कितने हैं 6.7 के, यानी 6700 लोग इसे मंथली लिख के सर्च करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे आईएएस कैसे बने 12वीं के बाद, इसकी देखो कंपटीशन कितना कम है 0 और कितने लोग लिख के सर्च कर रहे हैं 250। ठीक है, यहां से देखो हमने एक कीवर्ड डाला और हमें कितने सारे इन्होंने खुद दिखा दिए। इसके बाद हम इसी वेबसाइट को देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे है बाउंसर कैसे बने, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने टूल पे आते हैं और टूल पे यहाँ पे दोबारा से आके पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी लो कंपटीशन का कीवर्ड है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा, आप देखोगे 0 कीवर्ड डिफिकल्टी 70 सर्चेस, और ये पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ से एक और कीवर्ड पता लग गया। और हम चीज यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये एक कीवर्ड है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी एक कीवर्ड है, और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखोगे इस पे 150 सर्चेज हैं और 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो देखो एक वेबसाइट खोली, यहाँ से मैं आपको सिर्फ 2-3 एग्जांपल दिखाए हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप यहाँ से करोगे ना, आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो लो कंपटीशन के। और ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ये तो टोटली फ्री है। ये आपको जस्ट एक पोस्ट सोचनी है अपने ब्लॉग से रिलेटेड, जो भी वेबसाइट खुलेगी उनके आर्टिकल्स को देखना। और कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पे क्या है, इनके पास डेटा नहीं है, तो आप इस कीवर्ड पे काम कर भी सकते हो। इसका मतलब ये है कि इनको ये नहीं पता कि इस पे कितना सर्चेज वगैरह आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे काम करने का फायदा नहीं होगा। अगर ये रिजल्ट आता है तब भी आप काम कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट होंगी, आप सभी को खोल के देखें, इनके आर्टिकल्स को चेक करें कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, और उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखने हैं। ये तो टूल मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारे पास जो अदर वेबसाइट खुलती है उनके लो कंपटीशन कीवर्ड हम उनके टाइटल से पता कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट आप किसी की भी वेबसाइट खोलो जिस तरीके से मैंने बताया, और उसको सीधा जाके आप उस पर आर्टिकल लिख दो। जैसे कि एक वेबसाइट ये खोली आपके सामने, कुछ भी मैं हिडन नहीं रख रहा हूं, जो भी प्रोसेस है आपके सामने बता रहा हूं। इसका टाइटल हमने लिया, यहाँ पे देखा रेडियो जॉकी कैसे बने, 20 सर्चेज है, कीवर्ड डिफिकल्टी है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे सर्चेज 20 है, इनके पास डेटा नहीं है, लेकिन इस पे सर्चेज ज्यादा होंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे इस तरह वेबसाइट से। आपको किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो। और इसी तरह से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, आप उन्हीं की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आर्टिकल्स के आइडियाज लो। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स पहले पेज पे रैंक कर रही होती है ना, ये क्या करती हैं, टोटली पेड टूल्स यूज करती हैं, कीवर्ड रिसर्च करती हैं। आपको डायरेक्टली यहीं से कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उन्हीं पे आर्टिकल लिख दो, आपको फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो कीवर्ड आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से ले रहे हो, इनसे अच्छा आर्टिकल लिखना अगर आप इनसे पहले आना चाहते हो गूगल के अंदर। सिंपल सा ट्रिक है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा जो पेड टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता कि आर्टिकल के आइडियाज कहां से ले, कीवर्ड कहां से ढूंढे। इसको फॉलो करना लॉन्ग टाइम तक और उसके बाद देखना क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइज लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी की एक लिमिट होती है कि एक होता है ना कि कितने टाइम में वर्क करेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत प्यारे लोग हैं, वैसे तो सभी प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि राहुल भाई जो स्ट्रेटेजी बताते हैं उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम में वर्क करेगी। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे कम से कम 30 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक आपको कंटिन्यू इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 45 दिन बाद ही रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि जाने अनजाने में स्ट्रेटेजी की मदद से कोई आप ऐसा कीवर्ड ढूंढ लो जो आपका 2 दिन में रैंक हो जाए और आपको वहां से ट्रैफिक आने लगे। तो आपको कंटिन्यू एफर्ट करना है भाई, मेहनत करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं इस फील्ड में इतना है ना कि आपके जीवन की सारी जरूरतें, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एक बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब से आप BMW नहीं खरीद सकते हो 1 करोड़ की, लेकिन एक ब्लॉगिंग से, यूट्यूब चैनल से आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये बात 100% सच है। और नहीं मानते तो थोड़े टाइम रुक जाओ, आपका भाई आपको प्रूफ करके दिखाएगा। और अपने लिए तो प्रूफ करूंगा ही, जो लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हैं ना, उनके भी सपने पूरे करवाऊंगा। क्योंकि आपके भाई ने YouTube चैनल बनाया ही इसलिए है कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि हाँ पैसे कमाएंगे, YouTube चैनल शुरू करेंगे, लेकिन जैसे आप लोगों से कनेक्ट हुआ ना, इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया आपके कमेंट से। यार आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि आप लोग भी पैसा कमाना चाहते हो, इतनी मेहनत करते हो। तो मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा यार कुछ भी नहीं छुपाऊंगा आज इस चैनल पर, सब कुछ बता दूंगा। तो थोड़ा सा अभी भी इमोशनल हो गया मैं, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अर्निंग करो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके भाई की, आपसे बड़ा होऊंगा छोटा होऊंगा जो भी होऊंगा, बट आपका भाई हूँ। मेहनत करना बंद मत करना, और मैं दिल से बोलता हूँ आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहना, सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।